हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 10 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 3.6 ठीक है इसको करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ना जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कह रहा है कि इन इक्वेशन को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करो, रिड्यूस करो और उसके बाद फिर आप सॉल्व करो। हमें एक्स वाई की वैल्यू ही बतानी है। क्वेश्चन हमारा वही है जो हम 3.3 से करते आ रहे हैं, एक्स वाई की वैल्यू ही बतानी है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या होती थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वो एक बार याद दिला दूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर ए बी सी क्या होते थे, ये कोफिशिएंट होते थे एक्स वाई के, और जो ए बी जो होते थे वो एक्स वाई के कोफिशिएंट और सी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब यहां पर देखो ये क्या हमारे इस फॉर्म में बन रहा है क्या भाई, ऐसा तो नहीं है। देखना जरा इसको देखो, जैसे फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं ये ऐसे लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिखूं 1/2। ठीक है 1/2 है तो 1/2 कोफिशिएंट तो है लेकिन एक्स का नहीं है, 1/x का है। तो 1/x से थोड़ा ना रिलेशन है हमारे पास, तो x से रिलेशन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपने इससे पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा आइडिया वहां से लग गया होगा, क्योंकि वहां पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे इसके। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार स्टार्टिंग से बता देता हूं मैं आपको कि करना क्या होता है। सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उसको लिख लो। चलो जी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। 1 में 2x प्लस 1 में 3y इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है 1 में 3x प्लस 1 में 2y इक्वल टू 13/6। यही है ना दोनों इक्वेशंस। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें कॉमन वैल्यूज को लेट करना होता है वेरिएबल के साथ। ठीक है, वेरिएबल के साथ जैसे कि यहाँ पर 1/x है, यहाँ 1/y है, यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है। लेकिन मैं 1 में क्यों दे रहा हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट क्लास में कि हमें क्या करना है, न्यूमरेटर के साथ x को लेट करना है। किसके साथ लेट करना है मुझे, न्यूमरेटर के साथ। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, कोई बात नहीं, 1 तो कॉमन सभी जगह से आ जाता है। यानी कि मैंने लिखा लेट 1/x इक्वल टू a, ठीक है, एंड 1/y इक्वल टू b। ये मैं लेट कर रहा हूं। तो अब जो मेरे पास इक्वेशंस हैं वो क्या आ जाएंगी, मेरे पास देखना इक्वेशन क्या आ जाएगी। 1/x को, इस 1/x को अगर मैं a लेट कर रहा हूं तो a/2 नहीं हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा a/2। ये कितना हो जाएगा सर, ये b/3 हो जाएगा। ये कितना, ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये आ गया। चलो इसमें भी कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा a/3 और ये आगे b/2। ये कितना सर, ये तो सेम ही रहेगा 13/6। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेना जरा क्या आ रहा है, इसका एलसीएम आएगा सर 3a प्लस 2b, ठीक है, अपॉन में 6 इक्वल टू 2। ये 6 यहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई मेरे पास। इक्वेशन नंबर क्या आई, फर्स्ट आ गई। ठीक है, चलो इसको करते हैं। 2a प्लस 3b अपॉन में 6, एलसीएम लेने के बाद ये आएगा, और ये 13/6 राइट हैंड साइड में है। एक बार बताओ, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। कितना बचेगा मेरे पास 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई सर। चलो सेकंड आ गई तो सॉल्व कर लेते हैं। हमने इक्वेशन को 3 मेथड से सॉल्व करना सीख लिया है। कौन कौन से मेथड है बताना जरा एक बार। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने आपको बताया था जो मेथड आपको इजी लगे, जो अच्छा लगे कि हाँ जी सर ये तो मेरा अच्छा से क्लियर हो गया, तो उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, किससे, बाय एलिमिनेशन से। चलो एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है,
एक बार बताओ एलिमिनेशन मेथड में क्या था, एलिमिनेशन मेथड में था सर किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो। तो एक बार बताओ यहाँ कितना 3 है, यहाँ कितना 2 है, ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं बी पे चलते हैं। यहाँ कितना 2b, यहाँ 3b, ये भी नहीं हो सकता। तो एक काम करते हैं ना, अगर मुझे ए के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो अभी इनके कोएफिशिएंट का एलसीएम ले लो। कितना आ रहा है, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 3 और 2 का एलसीएम लेना तो आते ही होगा, कितना आएगा 6। तो ये 6 कैसे बनेगा, इस 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए। तो यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेकंड के साथ, और सेकंड की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी पड़ेगी, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये 6 बन जाए 3 से। चलो ये आ गया। अब क्या करना है, इक्वेशन लिखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन को, 6a प्लस इसको करूंगा 2 से कितना आएगा 4b, इसको करूंगा 2 से 24। ये बात ध्यान रखना, आपको सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जल्दी जल्दी में। 50% स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, 50%, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। गलती कर जाते हैं, इसकी तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी भी कर देते हैं, इस ट्वेल्व की करना भूल जाते हैं, ठीक है। सिर्फ जल्दी जल्दी में, ये नहीं कि अभी उन्हें आता नहीं है, जल्दी जल्दी में, इतनी जल्दी रहती है उनको इसके करने के लिए, ये दो को कर देंगे, इन दो को करना भूल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी नहीं करना, सही करना है। इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, 6 से इसको करो कितना 9b, इसको करो 39। अब माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल, ये कितना माइनस का 5b, ये कितना 5 और 115, लेकिन माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस गया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 अपॉन में 5, यानी कि b की वैल्यू आ गई सर हमारे पास 3। तो b के बाद क्या करते हैं सर, इसको किसी भी इजी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकालते हैं। कौन सी इजी इक्वेशन है, दोनों ही लगभग एक जैसी हैं, तो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, ठीक है। पुट इन फर्स्ट, चलो फर्स्ट ये आ गया 3a प्लस 2, b की जगह क्या रखा मैंने, b की जगह रखा 3 इक्वल टू 12। ये तो 3a ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 12, 6 उधर जाकर माइनस होगा, यानी कि 3a इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 3a इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6/3, यानी कि कितनी आ गई 2 आ गई। a और b निकालने थे क्या, नहीं a और b नहीं निकालने थे, हमें क्या निकालना था, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे a और b गए, तो कोई बात नहीं, a और b आ गए ना। अरे तो ये जो वैल्यूज हैं इस वैल्यूज में पुट करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। यहां पर पुट करके आंसर निकाल देते हैं। चलो यहां कर देता हूं, तो 1 अपॉन में x इक्वल टू क्या था, a था, ठीक है। a की वैल्यू मेरी क्या है 2, मैंने लिखा 2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी बताओगे, यहां से इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया, x की वैल्यू तो ये आ गई, ठीक है। ऐसे ही y के निकाल लेते हैं, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन y इक्वल टू b, b कितना आया सर, b आया मेरा 3, ये आ गया 3, इसको 3 अपॉन 1 लिख देते हैं और इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, x कितना 1/2, y कितना 1/3। इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका, ठीक है, जल्दी से स्पीड में। पार्ट नंबर 2 में 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू 2 दे देते हैं, ठीक है। आधे बच्चों का दम यही निकल जाता है इसका रूट देख के, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न भी वही होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। ये आ गई फर्स्ट। सेकंड क्या है मेरे पास, 4 अपॉन में अंडर रूट एक्स माइनस 9 अपॉन में अंडर रूट वाई इक्वल टू -1। फिर से वही करूंगा, जो भी कॉमन मिल रहा है न्यूमरेटर के साथ कॉमन लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा लेट 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू a एंड 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू b, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों का सवाल रहता है कि सर यहाँ तो 2 भी कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में, तो आप लिख सकते हो 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स को a मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा, ठीक है।
अगर आपने यहाँ से न्यूमरेटर से 2 भी कॉमन लेकर यहाँ लिख दिया कि सर 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, आंसर आपका ठीक आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ये आ गया, यहाँ पुट करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2a, ये कितना 3b, ये कितना, ये तो 2 का 2 ही रहेगा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करने के बाद क्या आएगी मेरे पास 4a, ये कितना माइनस का 9b माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। चलो ये भी हमारी बनी बनाई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं ना, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4a नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो करते हैं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि एलिमिनेशन से ही सॉल्व कर रहे हो आप, टीचर समझ जाएंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, और मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किस लिए, जिससे कि वो क्या हो जाए मेरा 4a बन जाए। चलो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना मिलेगा 4a, ये कितना मिलेगा, इसको भी करूंगा तो 6b, इसको करूंगा तो सॉरी 4, ये एज इट इज यहां पर उतार दो, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, साइन चेंज, ये कैंसिल, ये कितना 15b, ये कितना 4 + 1 5, 15 अपॉन में जाएगा, कितना आएगा 5/15, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, 1/3 आ गई, यानी कि b की वैल्यू तो आ गई। अब क्या करना है सर, a की वैल्यू निकालते हैं किसी में पुट करके। चलो किस में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट, चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं यार, फर्स्ट का है, फर्स्ट है 2, ठीक है, b निकाला इसलिए मैंने a ऐसे ही लिखूंगा, प्लस 3b की जगह कितना 1/3, b की जगह कितना 1/3 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल, कितना आएगा 0 नहीं 1, ठीक है, कैंसिल होने पे क्या आता है 1, जब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई में कैंसिल करते हैं तो 1 आता है, प्लस माइनस में कैंसिल करते हैं तो 0 आता है, इसको उधर ले जाओ, कितना आएगा 2 - 1, 2a कितना 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 1/2 आ गई, लेकिन a और b थोड़ा निकालना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। चलो अब यहाँ पुट कर देते हैं, नाउ वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें 1/x इक्वल टू, भाई हमने क्या ऐड किया था, इसको a ऐड किया था, a की वैल्यू कितनी 1/2, चलो 1/2 आ गया। अब एक काम करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा √x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, लेकिन √x की थोड़ा निकालनी है, किसकी निकालनी है, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो x की निकालनी है। इसको इस रूट को उधर भेजूंगा, क्या हो जाएगा सर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही y की निकाल लेते हैं, 1/√y इक्वल टू कितना 1/3, लो ये लिखा 1/3, रेसिप्रोकल कर दो, √y इक्वल टू 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, y इक्वल टू 9, आंसर आ गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। ये वाला समझ में आया होगा, नहीं आया तो अगला करते हैं, ठीक है, अगले में समझ में आ जाएगा। इसके अंदर थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप करेंगे। फोर्थ पार्ट के जैसा बिल्कुल सेम 7th है, बस डिजिट्स का फर्क है, ठीक है, तो मैं 7th वाला आपको करा दूंगा, आपको क्या करना है थर्ड और फोर्थ पार्ट करके रखने हैं, ठीक है। किस मेथड से, रिड्यूसिंग मेथड से, ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। चलो फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, क्या दिया हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन में xy इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है 8x प्लस 7y अपॉन में xy इक्वल टू 15। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं ना, अभी समझ में नहीं आ रहा सर इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, 1 अपॉन में xy तो आ रहा है, लेकिन उससे हमारी इक्वेशन जो है क्या वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज होगी? नहीं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो चेंज नहीं होगी। नहीं होगी तो कर देते हैं, एक काम करो xy से डिवाइड कर दो, मतलब इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो। 7x के नीचे भी xy ले लो, 7x के नीचे भी xy ले लो, और 2y के नीचे भी xy ले लो, ठीक है, और इसको
सॉल्व करो। लिख सकता हूं ना मैं भाई, डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दिया, तो ये क्या है, x से x चला जाएगा, कितना आएगा 7 अपॉन में y, ये क्या आएगा y से y गया 2 अपॉन में x इक्वल टू 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही, 8x के अपॉन में मैंने लिया xy और 7y के अपॉन में मैंने लिया xy इक्वल टू क्या 15 आ गया। x से x गया कितना 8 अपॉन में y, ये कितना आएगा सर 7 अपॉन में x इक्वल टू 15। ठीक है, ये आ गया। अब वही लेट करते हैं जो कॉमन दिखाई दे रहा है, लेट 1 अपॉन में y इक्वल टू a, 1 अपॉन में x इक्वल टू b। इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि x वाले टर्म को हमेशा a ही लेट करना है और y वाले टर्म को हमेशा b ही लेट करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। a और b ना लेट करके आप m और n भी लेट कर सकते हो, ठीक है, p q भी लेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ये आ गया। अब इसमें पुट करते हैं, कितना आएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ईयर ये कितना आएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू कितना 15, इक्वेशन नंबर सर इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक है, किससे सॉल्व कर दें भाई, इसमें भी जो है हमारे पास यहाँ पर 7a है, यहाँ 8a है। अगर इन दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं तो 7 8 56, तो 56 यानी कि इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, इसको 7 से। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। एक काम करते हैं ना, b वाले को इक्वल करते हैं इस बार। ये कितना 2b, ये कितना 7b। 2 और 7 का एलसीएम 14, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं सॉल्व। फर्स्ट की मल्टीप्लाई किससे बोली मैंने करने के लिए 7 से। ऐसा क्यों, क्योंकि इस बार b को इक्वल कर रहा हूं, b 14 हो जाएगा ना इसमें। और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, सेकंड को 2 से कर दो। ठीक है, चलो करते हैं। 7 से करना जरा, 7 7 जा 49a, इसको करना माइनस का 14b, इसको करना 7 5 से 35। ठीक है, ये आ गया। इसको करो 2 से कितना 16a, इसको करो कितना प्लस 14b, इसको कर दो 2 से कितना 30। ठीक है, ऑलरेडी जो हमारे b के साइन है वो क्या है, ऑलरेडी चेंज है। देखो ऑलरेडी चेंज है, तो आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना, प्लस करना है। कैंसिल कर दो, कितना आएगा जब इन दोनों को ऐड करूंगा 50 प्लस 65a। ठीक है, ये कितना 65, तो a की वैल्यू कितने आ जाएगी 65 अपॉन में 65, यानी कि a इक्वल टू 1। किसमें पुट कर दें सर, जो भी इजी लग रहा हो। ये तो a की वैल्यू भी इजी आ गई, और किस में पुट कर दो, चलो फर्स्ट में ही कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा मुझे, मैंने यहां लिखा 7 a की जगह 1 माइनस 2b इक्वल टू 5। 7 को दूसरी तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा 2b माइनस का 5, ये उधर जाकर माइनस 7 होगा, तो माइनस का 2b इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस गया या माइनस 2 से माइनस 2 गया, तो b इक्वल टू कितना आ गया सर, b इक्वल टू तो 1 आ गया। a की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। a और b आ गए, अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पुट करना है। चलो कर देते। 1 अपॉन मैंने लिखा v गेट, क्या मिल गया मुझे 1 अपॉन y इक्वल टू a यानी कि कितना था 1, तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करूंगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्या करूं 1 अपॉन x इक्वल टू b था, और b की वैल्यू भी 1 आई है, इसका भी रेसिप्रोकल करूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो यहां पर हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। आपको ये भी समझ आया होगा, बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जब आपको क्वेश्चन इस टाइप का मिले तो आपको क्या करना है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों टर्म्स के साथ, या तीनों टर्म होंगी एक तरफ, तो उनके साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, इसको मिटाऊं, पार्ट नंबर 6 करते हैं। ठीक है, ऐसे पार्ट नंबर 6 यही है, सेम है, लेकिन फिर भी इस पार्ट को मैं एक और बार करा देता हूं, तो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। हो सकता है कुछ को यहाँ पर ना समझ में आया हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, ये इक्वेशंस है मेरे पास,
हमने देखो अभी जो फिफ्थ पार्ट किया है, फिफ्थ पार्ट में और इसमें कुछ सिमिलरिटी लग रही है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ये जो एक्स वाई है पहले यहाँ इसके पूरे के डिनोमिनेटर में था, अब उधर जाके मल्टीप्लाई कर रखा है। ये देखो यहाँ पर एक्स वाई अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा तो क्या सेम नहीं बनेगी कंडीशन? एक्स वाई इधर भेजना 5xy हो जाएगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम कंडीशन बन रही है, यानी कि सेम सवाल है। तो अब देखो इसको करना क्या है, जरूरी नहीं कि आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ फिर अलग अलग इसको जो है डिवाइड में भेजो, ऐसे कर दो ना। एक्स वाई से सभी को डिवाइड कर दो, एक्स वाई से बोथ साइड्स डिवाइड कर दो, ये आएगा। हम जानते हैं मैथमेटिक्स का एक रूल है कि अगर जो काम हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इधर प्लस करा दूसरी तरफ माइनस कर दिया तो उससे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ये कितना आएगा 6/y आ जाएगा, तो लिखा 6/y। ये कितना आएगा 3/x, ये कितना 6, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये कितना 2/y, ये कितना 4/x, आगे 5, ठीक है। क्योंकि x y से x y जाएगा यहाँ 6 बचेगा, यहाँ x y से x y जाएगा 5 बचेगा। लेट कर लेते हैं 1/y इक्वल टू a एंड 1/x इक्वल टू b, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जरूरी नहीं कि x वाले टर्म को आप a ही लेट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहां पर पुट करूंगा कितना आएगा 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, हाँ सर 3 से हो रहे हैं, कर दो डिवाइड बाय 3, ठीक है। और बोथ साइड डिवाइड होता है हमेशा, करो जरा कितना आएगा 2a प्लस b इक्वल टू 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या मिलेगी? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। चलो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर पुट करते हैं, इसमें कितना आएगा 2a प्लस 4b, ठीक है, इक्वल टू 5। ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो इक्वेशन नंबर सेकंड तो मिल रही है, लिख दिया। अब क्या करें, सॉल्व करते हैं। इसमें तो पहले से ही एक एक ऑप्शन इक्वल है, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। 2a प्लस b इक्वल टू 2, तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 5। साइन चेंज कर दो क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी कैंसिल होंगे। कितना आएगा माइनस का 3b, ये कितना -3, -3 से -3 गया, b इक्वल टू 0 नहीं 1, ठीक है। क्योंकि आप डिवाइड में ले जाकर कैंसिल करोगे, प्लस माइनस में आता है 0, ठीक है। डिवाइड और मल्टीप्लाई में कैंसिल होने के बाद 1 आता है। ये कितना आ गया 1 आ गया। किसमें पुट कर दें, जो भी इजी लग रही हो पुट इन फर्स्ट। वैसे तो दोनों एक जैसी ही हैं। फर्स्ट में पुट करूंगा क्या आएगा 2a प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 को उधर ले जाओ, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, 2a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम पुट कर देते हैं ये वैल्यूज कहां पे, यहां पे, ठीक है। क्योंकि हमें एक्स वाई निकालने, मैंने लिखा वी गेट 1/y इक्वल टू a माना था ना मैंने, तो 1/2 रेसिप्रोकल कर दो, y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया आंसर, ठीक है। उसके बाद 1/x इक्वल टू कितना था, 1/x इक्वल टू कितना था p था, p कितना 1, ये लिखा, रेसिप्रोकल कर दो x इक्वल टू 1। अरे भाई 1 का रेसिप्रोकल 1 ही तो आएगा, तो एक्स वाई आ गए, क्वेश्चन खत्म। इसको 7th और 8th जो है हमारे पार्ट, इनको बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास में बोर्ड वाला एग्जांपल किया है उसमें बहुत ही मतलब आपने देखा होगा कि बहुत लेंथी क्वेश्चन था वो, उसमें इक्वेशन के अंदर इक्वेशन, फिर उसमें भी इक्वेशन, 3 इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया था वहां पर। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जिसने नहीं देखा है वो अब देख ले। तो पार्ट नंबर 7 की बात कर रहा हूं मैं। पार्ट नंबर 7 में क्या करा है, 10 में x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 2 में x माइनस वाई इक्वल टू कितना 4। दूसरी क्या रखी है 15 में x प्लस वाई माइनस 5 में x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब क्या करना है आपको,
फिर से वही बोलूंगा मैं, जो भी कॉमन टर्म मिल रही हो एक्स वाई के साथ उसको लेट कर लो। देखो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक्स वाई के साथ में मिल रहा है, यानी कि 1/x+y इक्वल टू a और 1/x-y इक्वल टू b, ये मिल रहा है। यहां से हालांकि देखो 5 भी कौन मिल रहा था, 10 और 15 दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। मैं चाहूं तो यहाँ 5 भी लिख सकता था, लेकिन लिखा नहीं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर आप 5 साथ में लेकर इसके लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद कितना मिलेगा मुझे, 10a, ये कितना 2b इक्वल टू कितना 4, डिवाइड हो रहा है सेम नंबर से, हाँ सर हो तो रहा है, डिवाइड बाय 2, ठीक है। कितना मिलेगा 5a, ये कितना b, ये कितना 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। डिवाइड करते वक्त ध्यान रखना वो साइड डिवाइड होता है, एक साइड डिवाइड मत कर देना जल्दी जल्दी में। 15a प्लस कितना 5b, उसके बाद -2, ये डिवाइड तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन तो मिल गई, ठीक है। अब क्या कर दे, सॉल्व कर दे, कैसे, फर्स्ट की मल्टीप्लाई किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है, और सेकंड एज इट इज 5 के साथ क्यों कर रहे हो सर, अरे b यहाँ 5b हो जाएगा ना, और वहां 5b ऑलरेडी हमारे पास सेकंड में है। करो जरा 5 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 25a प्लस 5b प्लस कितना, मतलब इक्वल टू कितना 10, 5 से करने पे, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 5b पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, साइन ऑलरेडी चेंज है तो ऐड करना है। 5 से 5 गया कितना आएगा सर, ये तो 40a आ जाएगा, आ गया 40a इक्वल टू कितना 8। अपॉन में ले जाओ, a की वैल्यू कितनी आएगी 8/40, 8 के टेबल में 40 तो आता है, तो कितना आ जाएगा 1/5, ये क्या आ जाएगा a, और इसको किसमें पुट कर दें, देखें जरा, इसमें पुट करें इसमें पुट करें, सर इस वाले में करो, पुट इन फर्स्ट। चलो जब फर्स्ट में पुट करूंगा क्या मिलेगा, ठीक है, इसको इसके साथ मत लिख देना, 5 a की जगह मैंने लिखा 1/5, ठीक है। यहां पर देखो इसमें पुट कर रहा हूं मैं फर्स्ट में, b इक्वल टू 2, 5 से 5 गया कितना 0 नहीं 1। कितनी बार बताया है कि अगर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई में कैंसिल करते हैं तो 1 बचता है, ठीक है, प्लस माइनस में 0 बचता है, ये चीज ध्यान रखना। b आ गया, a आ गया, अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को किसमें पुट कर दें भाई, इसको और इसको कहां पुट करें सर, यहां पुट करो इसके अंदर, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, b गेट 1 में x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, a था, a की वैल्यू 1/5, रेसिप्रोकल कर दो जरा, कितना आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये देखो यहाँ पर फिर से इक्वेशन बन गई ना, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो इसीलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी है, इक्वेशन में इक्वेशन है। अब 1 में x माइनस वाई को क्या लेट किया था, b की वैल्यू कितनी 1, इसका रेसिप्रोकल करना तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहां से ये मिटा देता हूं मैं, इसके लिए तो तब तो नहीं है, अब तो हमें एक्स वाई निकालने हैं ना, किन इक्वेशन से, थर्ड और फोर्थ से, ठीक है, इनका काम खत्म। चलो ये भी मिटा देते हैं। क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1। यहां लिख भी देना, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। y को कैंसिल कर देते हैं ऐड करके, कितना बचेगा 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी 6/3 2 यानी कि 3 आ गई। तो अभी तो x आया ना, किसी में पुट कर दें, फर्स्ट में करें सेकंड में, अरे भाई जब थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें थर्ड और फोर्थ में करो ना, थर्ड में, ठीक है। थर्ड में पुट करूंगा कितना मिलेगा, b गेट थर्ड इक्वेशन x की जगह 3 प्लस y इक्वल टू कितना 5, ठीक है। उधर भेज दो 3 को, कितना मिल जाएगा 5 माइनस 2, y की वैल्यू कितनी 3, तो y 3 मिल गया और x भी 3 मिल गया। यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 7 खत्म हुआ, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं है तो ये देख लो, अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको चलो मिटा देता हूं मैं। फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिपीट देख ले,
ठीक है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी शायद ही कोई बात हो जो मैंने इसमें ना बताई हो आपको। छोटी छोटी बातें बताकर चल रहा हूँ इसीलिए, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो बात नहीं बता रहा वो सिर्फ यही सोचकर नहीं बता रहा कि आप 10th क्लास में हो, इतना आपको पता होना चाहिए। चलो 8th पार्ट की बात करते हैं। 8th पार्ट में रखा 1 में 3x प्लस वाई प्लस 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 1 में 2 3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1 में 2 1 में 2 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई, और इक्वल टू में कितना? -1/8। इक्वल टू में कितना है? -1/8 है। चलो सॉल्व करते हैं। कुछ कॉमन? हाँ सर, 1 में 3x प्लस वाई, 1 में 3x प्लस वाई लिखा मैंने यहाँ पे। लेट 1 में 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना? a, और 1 में 3x माइनस वाई कितना? इक्वल टू b। पुट करना जरा यहाँ, a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा? a प्लस b इक्वल टू 3/4। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं दोनों के साथ। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, चलो आगे पुट करते हैं। इसके अंदर कितना आएगा? 1/2 a/2। ठीक है, ये कितना? -b/2 इक्वल टू कितना? माइनस का 1/8। फिर से वही एलसीएम लूंगा, कितना आएगा सर? एलसीएम लेने पे तो मिलेगा मुझे a माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू -1/8। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 और 8 कैंसिल हो रहे हैं। हाँ सर हो रहे हैं, कर दो। कितना मिलेगा? a माइनस बी इक्वल टू -1/4। अबे यार ये 4 फिर आ गया, चलो इधर भेज दो। 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर क्या मिली? सेकंड मिल गई। चलो सेकंड मिल गई तो एक काम करते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें 4a दोनों में मिल रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर तो b के भी इक्वल है, तो ऐड ही कर देते हैं। ये कैंसिल, ये कितना? 8a। ये कितना आएगा? ऐड करने पे 2 आएगा भाई। 3 - 1 2 ही तो होगा। a इक्वल टू कितना? 2/8। इसको सॉल्व करूंगा, 2 से 8 कितने पे गया? 4 पे, यानी कि 1/4। a की वैल्यू तो आ गई। इसमें पुट करूं, जो भी इजी लग रही है, दोनों ही इजी हैं। सेकंड में पुट कर देते हैं। चलो सेकंड में पुट करने के बाद क्या मिलेगा? सेकंड ये रहा 4, a की जगह रखा 1/4 माइनस 4b इक्वल टू -1। 4 से 4 गया 1 पे, तो 1 माइनस 4b इक्वल टू -1। इस 1 को उधर भेज दो, कितना आएगा सर? -1 तो पहले से ही था, और ये 1 उधर जाकर -1 हो जाएगा, यानी कि -4b इक्वल टू -2। माइनस से माइनस गया, b इक्वल टू 2/4, यानी कि b की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी? b इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1 में 2। a b, अब क्या करें? a और b आ गया, तो a और b आ गया तो यहां रखते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, बाकी सबका तो यूज खत्म है ना। a और b आ चुके हैं हमारे, ये मैंने सारा यहां से मिटा दे, सिर्फ a और b रखे। a और b की वैल्यू यहां पुट करते हैं जरा। 1 में 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना? a यानी कितना? 1/4। ठीक है, ये पहले से था और इसको मिटा देना चाहे तो आप। ठीक है, क्योंकि आपको तो इसके बाद लिखना है ना नीचे। ये आई किसकी वैल्यू? हमारे पास पहली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या थी मेरे पास? 1 में 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना था? b था, तो b कितना? 1/2। रेसिप्रोकल कर दो यार जरा, कितना आएगा? 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर सर, ये तो थर्ड इक्वेशन आ गई। आगे तो क्या हो गया? अभी तो करा हमने, इसको रेसिप्रोकल कर दो। 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना? 2। इक्वेशन नंबर 4 सॉल्व करते हैं अब इनको। ठीक है, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, इसकी जरूरत अब हमें नहीं। चलो
इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर पहले से ही कोएफिशिएंट इक्वल है, सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या मिलेगा मुझे 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना 2, y से y कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, तो 6x इक्वल टू कितना 6, x की वैल्यू कितनी 1, भाई 6 है ना बोथ साइड्स तो कट जाएगा तो 1 आएगा। किसमें पुट कर दें, पुट इन, चलो दोनों इजी हैं, थर्ड में कर देते हैं, ठीक है। थर्ड में पुट करने के बाद जरा क्या मिलेगा देखना, 3x के अंदर 1 किया प्लस y इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करते हैं 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 को उधर भेज दो, y इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। तो आज हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हमने डिस्कस किए, ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 के 6 पार्ट डिस्कस किए, जिसके अंदर मैंने क्या करा आपको पार्ट नंबर 3 और 4 होमवर्क के लिए दिए हैं, तो वो यार कोशिश करना कि कर लो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब ये समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उनका भी कुछ भला कर दो, ठीक है। और लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। थैंक यू।